Hmm. Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Akshay Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature and pedagogy. It's very useful question. So let's start. First question कि children acquire language through social interaction. This idea is supported by A है A है जीन प्याजे, B है ले वाइगोस्की, C है नॉम चॉमस्की and D है स्किनर. तो right answer is B, ले वाइगोस्की. Next question in fill in the blanks stage of language development. Infant repeated consonant vowel combination in long strings is babbling. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन लैंग्वेज लर्निंग द सिमेंटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड व्हेन. तो ए है चाइल्ड लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन. बी है चाइल्ड्स लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन. सी है चाइल्ड्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन. एंड डी है चाइल्ड्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज अहेड ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन. राइट आंसर इज बी, चाइल्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन. ओके, आगे देखेंगे दिस आइडिया दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद इनिएट सिस्टम फॉर पिकिंग ऑफ लैंग्वेज दैट needs be interrogated by verbal input from the environment is supported by A है nativist, B है behaviorist and C है speech disorder. C है friend इसमें cognitivist and D है constructivist. Right answer is A, nativist. Next question, a child call are four wheels as car. That early vocabulary either in which a word is applied too broadly to a wider collection of object and event is known as. तो ए है ओवर एक्सटेंशन, बी है अंडर एक्सटेंशन, सी है स्पीच डिसऑर्डर एंड डी है स्टूटरिंग. ओके, तो राइट आंसर इज ए, ओवर एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कमिंग अ स्किल्ड. ओके, बी कमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study. So it can be said that skilled reading is A है fluent, B है constructive, C है extensive and D है decoding. Right answer is D, decoding. Next question, a language teacher gives a task as a holiday homework to her learner to read and novel of their interest from the given list. This reading activity is. Okay, तो ए है फ्रेंड इसमें इंटेंसिव रीडिंग, बी है एक्सटेंसिव रीडिंग, सी है स्कैनिंग एंड डी है कोलैबोरेटिव रीडिंग. तो राइट आंसर इज बी, एक्सटेंसिव रीडिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स. ए है एज चिल्ड्रंस कम टू स्कूल विद डाइवर्स लैंग्वेज सो लर्नर्स आर थॉट इज लैंग्वेज इज so learners are taught English from class 1. B है linguistic and cultural derivations are seen as going away from standard norm. C है learners begin their schooling in their mother tongue and move on to add more language as they progress. डी है डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रंस आर नाइदर टॉलरेटेड नॉर यूज इन क्लास. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स इज लर्नर्स बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड मूव ऑन टू एड मोर लैंग्वेज एज दे प्रोग्रेस. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टाइप ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्फ इफ दे थिंक्स देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज इज गुड और नॉट. तो ए है फ्रेंड्स में समेटिव असेसमेंट, बी है ग्रुप असेसमेंट, सी है पीयर असेसमेंट एंड डी है सेल्फ असेसमेंट. राइट आंसर इज डी, सेल्फ असेसमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलैक्ट एंड एसेंट. ओके, ए है एसेंट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड डायलैक्ट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. बी है एसेंट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी एंड डायलैक्ट रेफर टू द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन. सी है फ्रेंड इसमें कि डायलैक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड एसेंट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. एंड डी है डायलैक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्टेड आइडेंटिटी एंड एसेंट रेफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी इज स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट. राइट आंसर इज सी, डायलैक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड एसेंट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी. ओके, ए है फ्रेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, सी है समराइजिंग एंड डी है प्रेडिक्टिंग. राइट आंसर इज डी, प्रेडिक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी enhanced if. A है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज बाई टीचर,
बी है टीचर्स कंडक्ट वीकली टेस्ट टू चेक स्टूडेंट प्रोग्रेस, एंड सी है टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लास इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एंड डी है टीचर्स गिव स्टूडेंट डायलॉग फॉर नोट मेमोराइजेशन एंड लेटर ऑन आस्क देम टू रिपीट देम इन द क्लास। ओके, तो इसमें होगा फ्रेंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इनहेंस्ड इफ द टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लास इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू टेक्निक ऑफ असेसमेंट। तो ए है फ्रेंड इसमें गिविंग स्टूडेंट टाइम इन क्लास टू वर्क इन ग्रुप टू पेयर, गिविंग स्टूडेंट टाइम इन क्लास टू वर्क इन ग्रुप टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट दैट इज दे कुड टेस्ट ईच अदर, एंड बी है फ्रेंड स्टूडेंट कंपाइल पोर्टफोलियो ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर समेटिव असेसमेंट दैट इज चूजिंग देयर बेस्ट 6 पीस ऑफ राइटिंग विथ ऑफ दीज टेक्निक्स इन टूर फॉर स्टूडेंट फ्रेंडली असेसमेंट। ए एंड बी आर टूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघु अ 16-year-old boy returned from school at around 2 o'clock. He was excluded due to the hot weather. He did not find anybody at home. He went to kitchen, made a jug full of lemonade and added ice cubes to it. He drank plenty of it. This is an example of which type of writing? तो A है descriptive writing, B है expository writing, C है persuasive writing and D है narrative writing। तो right answer is B, expository writing। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्क्राइब एज पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो ए है फ्रेंड कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग टू लर्नर वेरियस लर्निंग इंस्टेंस एंड यूजिंग देम फॉर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ लर्नर। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बोल्ड वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल। तो ए है डिटर्मिनर, बी है प्रीपोजिशन, सी है एडवर्ब एंड डी है कंजक्शन। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, डिटर्मिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकर्स रन ड्यूबल द रिस्क ऑफ कंट्राडिक्टिंग हर डिजीज। द वर्ड कंस्ट्रक्टिंग हियर मीन्स। ओके, तो ए है इसमें रिसीविंग, बी है रिमूविंग, सी है कैचिंग एंड डी है अवॉइडिंग। तो स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग हार्ट डिजीज। द वर्ड कंस्ट्रक्टिंग हियर्स मीन्स इज कैचिंग। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। ए है स्मोकिंग, बी है टेकिंग एक्सरसाइज, सी है वियरिंग अ सीट बेल्ट एंड डी है टेकिंग मेडिसिन। तो राइट आंसर इज डी, टेकिंग मेडिसिन। ओके, आगे देखेंगे, टीचर आस्क्स हर लर्नर टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, jot down idea and then develop them in an outline to write a paragraph. Learner then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? A है group work, B है process approach, C है product approach and D है discussion method. Right answer is B, process approach. Next question, transitional listening. Transitional listening, A है lays emphasis on conveying information, B है lays emphasis on harmonious communication in the social context, C है does not require careful attention to detail and fact and D है is interactive by nature. तो transitional listening is a lays emphasis on conveying information. Right answer is A. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लाप स्टैंड फॉर। ओके, तो क्लाप जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है फ्रेंड वो होता है कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। ए है फ्रेंड इसमें एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पज। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। ओके, तो ए है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर, बी है एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रीहेंशन, सी है एफर्टलेस एक्सप्रेशन एंड डी है टू नो the history of language. तो according to national curriculum framework 2005 which one of the following is not an objective of language teaching learning? तो ये तो हो जाएगा फ्रेंड टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? तो ए है रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, बी है ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, सी है लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, डी है लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज ग्रामेटिकल रूल्स आर important for learning a language. Right answer is B,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर? ए है टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाई एग्जाम्पल्स, बी है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड, सी है प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल इज in plenty of ways and then explaining the form, and D है teaching through a typical grammar book. Okay, which is an effective way of teaching learning grammar? To presenting grammar form in a natural discourse then explaining how the form is made and used. Okay, right answer is B. Next question, what status is given to English language in the Indian Constitution? तो A है recognized language, B है associate official language, C है official language and D है foreign language. Right answer is B, associate official language. Next question, a language teacher asks learner to write a paragraph on secretary of water. Learner gather information from science and social science books and other sources before writing. Such tasks aim at achieving language learning across the curriculum. Okay, right answer is C. Next question, top down process of reading is a proceed from whole to part. Okay, right answer is A. Next question, which one of the following makes the communication a cyclic process? is feedback. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो C हो जाएगा. आगे देखेंगे, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू, ए है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लर्नर ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, बी है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेज they are taught, C है the relationship among the learners, teachers and the material, and D है all the input of the school. Okay, so input hypothesis refer to the relationship between what the learner is exposed to of a learner and language acquisition. right answer जो होगा फ्रेंड A हो जाएगा. next question, story telling as a strategy in language teaching is aimed at, A है learning the moral, B है learning to detail the story, C है engaging learner with language, and D है testing the memory of learner. Okay, तो right answer is C, engaging learner with language. Okay, next question, teaching a novel is to promote, A है reading for pleasure, B है reading for detail, C है reading to become a writer and D है reading to learn vocabulary. तो right answer is A, reading for pleasure. Okay, next question देखते हैं, इसमें right answer A हो जाएगा कि teaching novel is to promote is reading for pleasure. next question, which one of the following is not an assessment tool for language learning? A है observation schedule, B है portfolio, सी असाइनमेंट एंड डी है रियलिया. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, रियलिया. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड ऑन द प्रोसीडिंग इन द सर्टेन सोसाइटीज इन लंदन रिलेटिव टू दैट इवेंट पब्लिश इन 1790 वाज द वर्क ऑफ. तो इसका जो हो जाएगा ब्रुक हो जाएगा. ओके, राइट आंसर जो होगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉल ऑफ द पिजन ऑफ बैकफिल दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन, ए है इसमें 14 जून 1789, बी है 14 जून 1798 एंड सी है 14 जुलाई 1789 एंड डी है 14 जुलाई 1798. द फॉल ऑफ द पिजन ऑफ बैकफिल्स दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन 14 जुलाई 1789. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास ही इज एवरीवेयर इन चेंज. These are the famous word art. A है प्लेटो, बी है सोक्रेटिस, सी है हॉबीज एंड डी है रोसियो. राइट आंसर इज डी, रोसियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द ओड टू फ्रांस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो ए है कॉलरिज, बी है ब्लैक, सी है सैली एंड डी है ब्रॉयन. तो राइट आंसर इज ए, कॉलरिज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज पोएम सैली डिनाउंसेस ऑल द फोर्सेस ऑफ टैनी एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाई द किंग एंड द प्रिस्ट? तो ए है अलस्टर, बी है क्वीन मैब, सी है एडोनियस एंड डी है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. राइट आंसर इज डी. ओके, आगे देखेंगे, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड. दीज फेमस वर्ड ऑफ सैली हैव बीन टेकन फ्रॉम. तो ए है द क्लाउड, बी है ओड टू वेस्ट विंड, सी है इसाबेला एंड डी है द ईव ऑफ एस टी एग्नेस. राइट आंसर इज बी, ओड टू वेस्ट विंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो किड्स वाज द लिस्ट अफेक्टेड बाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन डायरेक्टली. विच ऑफ
of his work has been said to be bearing revolutionary implications? Okay, A है friend ode to autumn, B है Endymion, and C है Hyperion, and D है Psyche. Right answer is C, Hyperion. Okay, next question. Gronger Hill, a piece of the vigorous landscape painting, was written by the pre-romantic poet is John Royer. Right answer जो होगा friend वो B हो जाएगा. Okay, next question. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still said music of humanity? Is the A है the voice stage, B है the initial stage, C है the final stage, and D all the stage. Right answer is C, the final stage. Next question. In which of his poem Wordsworth tells the scholar to do away with books and make nature his teacher is table turns? Okay, right answer is A. Next question देखेंगे. Who uses the Penisys as the symbol of sad thought and wallet of the modesty and innocence in one of his poems is P.B. Shelley. Right answer is D. Next question. And it is my faith that every flower enjoy the air it breathes. Who hold his faith is William Wordsworth. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन एड्रेस्ड एज अ क्लाउड ऑफ फायर एंड अनएम्बॉडीड जॉय, अ गोल्डन ग्लो वार्म, अ रोज empowered in green leaves, and a poet hidden in the light of thought. is A है west wind, B है pansy, C है Shylock, and D है nightingale. Okay, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, Shylock. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हु हैज़ बीन सेड टू द कंबाइन पैंथिसिज्म एंड द प्लेटोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री? ओके, तो ए है जॉन किट्स, बी है पी.बी. शैली, सी है ब्रायन, एंड डी है कॉलरिज. तो हु हैज़ बीन सेड टू कंबाइन पैंथिनिज्म एंड प्लेटोनिज्म इन हिज नेचर पोएट्री इज पी.बी. शैली. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट question. Shelley writes in Adonias, a portion of the loveliness. Okay, which ones he made more lovely, and who does he refer to in these lines? Okay, so Shelley write in Adonias, a portion of the loveliness, which ones he made more lovely, who does he refer to in these lines is John Keats. Right answer is B. Next question. Which of the nature poet has been said to be endowed with organic sensibilities? Okay, तो ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटीज़ जो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इसमें वर्ड्सवर्थ, बी है कॉलरिज, सी है शैली, एंड डी है किट्स. राइट आंसर ये हो जाएगा डी, जॉन किट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोड द आइसलेस ऑफ ग्रीस, अ फाइन अप्रिसिएशन ऑफ द ग्रेट डीड्स डन बाय द ग्रीक इन द पास्ट? तो ए है ब्रायन, बी है शैली, सी है किट्स, एंड डी है ले हंट. राइट आंसर इज ए, ब्रायन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. whom does the Greek god Pan fight with in Sally, Hymen of Pain? ओके, तो हाइमन ऑफ पेन तो ए है टिटन्स, बी है अपोलो, एंड डी है ज्यूसस, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर इज बी, अपोलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हालास अ फ्रीक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री इज? तो ए है फ्रेंड अ ग्रेट गॉड, बी ए ग्रीक गॉड, बी है एन एंशिएंट ग्रीक an ancient Greek sculptor, and C है the oldest poets of Greece, and D है the ancient name of Greece. तो Hellas, a frequent theme in romantic poetry, is the oldest poet of Greece. Right answer is C. Next question. Which of the following poem of Keats bears the mark of the Hellenism? तो हो जाएगा Endymion and Hyperion, Lamia and Grecian, और Ode to Nightingale and Psyche. All of the above is right answer. Okay, next question देखते हैं फ्रेंड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेड कलेक्शन ऑफ द 18th century was the release of ancient English poetry. Who made this admirable collection is the Bishop Percy. Right answer is C. Next question देखेंगे. The Ossianic poems which explore the world of Celtic antiquity was written by Max Persson. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो C हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. हु कॉल्ड बाई किड्स एज दी इगोस्टिस्टिकल जो है सबलाइम? तो हु वाज कॉल्ड बाई किड्स एज दी इगोस्टिकल सबलाइम इज विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. हु हैज़ बीन रेफर टू एज दी हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इज एच.टी. कॉलरिज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड. इन विच ऑफ हिज पोएम कॉलरिज रोट ओ लेडी वी रिसीव बट what we give, and in our life alone does nature life. Okay, तो हो जाएगा the rejection ode. Okay, in which of his poem Coleridge wrote, "O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature life is the rejection ode." Next question देखते हैं.
abundantly and abundantly and inchattingly serious sensuous. This phrase was attributed to kids by Arnold. Right answer is C. Okay, आगे देखते हैं. Beauty is tooth beauty. That is all he know on earth. That's all need to know. These famous lines have been taken from one of the famous ode of किड्स. नेम इट्स, तो नेम इट्स तो हो जाएगा ओड ऑन ग्रेशियन अर्न. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पियर और टू किड्स हु इल्स वाज एन एडोमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द नेगेटिव कैपेबिलिटी इज विलियम शेक्सपियर. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग whom does Simon write in none of his greatest contemporaries was the lyrical faculty so paramount is P.B. Shelley. Right answer is C. Next question. Frankenstein's a proto science fiction was written by Mary Shelley. Right answer is B. Next question. Who is the Frankenstein in Mary Shelley novel? Is the scientist. Right answer is D. Next question देखेंगे फ्रेंड. In which of his poem Wordsworth record his impression of a manufacturing district of Northanger England is the excursion. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. दी हिस्टोरिक ड्रामा. ओके, The historic drama The Fall of the Robespierre, published in 1794, was written by Coleridge and Southey. Right answer is B. Who is the author of the books of the Church and Sir Thomas More is Southey. Right answer जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड सी. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो रिवॉल्यूशनरी पोएम बाई साउदे इज जॉन ऑफ आर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटेरिया वाज पब्लिश इन 1817. Next question. Who introduces as a narrator a country person explaining the simple annals of his Paris living in his poem The Paris Registers is the Paris Registers is the Carbe. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. लेडी कैथरीना इज द फेमस करेक्टर ऑफ ऑस्टिन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस. ओके, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, जीएन ऑस्टिन, ये भी जो है वो जीएन ऑस्टिन का ही नॉवेल है सारा. लेडी कैथरीना इन द फेमस करेक्टर जो है वो किसकी है, वो प्राइड एंड प्रेजुडिस की है. ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द इंटेल अ ट्रेजिक फिक्शन. ए है वाल्टर स्कॉट, बी है फेरियर, सी है इडेगवर्थ एंड डी है गॉल्ट. ओके, हु रोट द इंटेल अ ट्रेजिक फिक्शन इज द गॉल्ट. राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. हु इज द ऑथर ऑफ द एफ्टेंटी आर्मॉन्ड एंड क्रिस्टल रैक्रेंट. तो हो जाएगा इडेगवर्थ. राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्मियम द लेडी ऑफ द लैक एंड रॉकबाई आर द वेल नोन पोएम ऑफ इज वाल्टर स्कॉट. राइट आंसर इज डी. द फर्स्ट टू कैंटोस ऑफ द चाइल्ड हर लॉर्ड विच मेड ब्रायन इंस्टेंसली फेमस वेयर पब्लिश इन 1812. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट पैम्पलेट्स द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिज्म इज P.B. Shelley. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन इन 1821 एंड पब्लिश पाथुम्यूसली इन 1840 बियर्स Shelley मोस्ट कॉन्फिडेंटल culmination of the social function of poetry and the prohibitics role of the poet a defense of poetry. Okay, next question. Here lies one whose name was writes in water. This was chosen as his own epitaph by the John Keats. Right answer is C. Next question. Who wrote an essay on the principle of human action from which Keats drew considerably. तो वो हो जाएगा Hazlitt. Right answer is C. Next question. Hazlitt presented a sharp and witty criticism of his literary and political contemporaries in 1825 in his compilation is essay on the principle of human action. Right answer is B. Next question. Who established his literary reputation as
as Ilya, the author of a series of essay mostly contributed to the London magazine is Charles Lamb. Okay, who is the author of celebrated and once notorious work, the Confession of and the English Opium Eater, published in the London magazine in 1821 is De Quincey. Next question, Maid Marian and the Misfortune of the Elephant are the novel written by T.L. Peacock. Okay, next question देखते हैं. Who wrote a poem by the name The Safeyard Calendar that was published in 1827 is John Clare. Okay, right answer is C. Next question, but Europe. Okay, next question, but Europe at time was filled with joy, friends standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. These lines regarding the French Revolution are of the Wordsworth. Right answer is C. Next question, liberty, the soul of life, shall reason, shall throb in air, every pulse shall flow through every vein. Who wrote the above lines about the French Revolution is H.T. Coleridge. Okay. Next question, man of England wherefore plug for the Lord who day ye low wherefore weave with toil and care the rich robs you tyrant wear these revolutionary thought held from his Sally. Right answer is B. Next question देखेंगे फ्रेंड, जॉन म्यूरी एंड विलियम गिफोर्ड वेयर द पब्लिशर एंड एडिटर रिस्पेक्टिवली ऑफ. ओके, तो हो जाएगा फ्रेंड इसमें क्वार्टरली रिव्यू. ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्वार्टरली रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, about which magazine Scott had said no gentle family can present to be without it, and Carlyle had remarked that it was a kind of the Delphix oracle and voice of the inspired for the great majority of what is called the intelligent public in Edinburgh Review. Right answer is A. Next question, in which chapter of the Biographia Literaria does Coleridge make a subtable distinction between imagination and fancy is chapter 8. Okay, chapter 13. In which chapter of Biographia Literaria does Coleridge make a subtle distinctions between imagination and fancy is the chapter 13. Okay, next question, who in his critical work Specimens of English Dramatic Poet who wrote about the time of Shakespeare, okay, in award to separate the knowledge of older English playwrights is A है Hazlitt, B है Coleridge, C है ले हंट एंड डी है चार्ल्स लैम्प. राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, चार्ल्स लैम्प. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द एसे नोट ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ एंड मर्डर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स इज ए है चार्ल्स लैम्प, बी है विलियम हैजलिट, सी है थॉमस द क्वेंसी एंड डी है ले हंट. राइट आंसर इज सी, थॉमस द क्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फेम एज एन एसिस्ट रेट्स ऑन imaginary conversations is the lender. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, कन्वर्सेशन. हुज फेम एज एन एसिस्ट रिसेट्स ऑन इमेजिनरी कन्वर्सेशंस इज लैंडर. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ द Puring. Okay, the credit of the Puring, the historical novel, is often attributed to is Scott. Right answer is B. Next question, which of the following attempt at historical fiction was made prior to Scott पॉपुलराइजेशन ऑफ द जनरा. तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा द स्कॉटिश चीफ बाई जीएन पॉटर, द क्रिस्टल ऑफ ओरिटेंटो बाई हॉरेस वॉलपोल, रिसेस बाई सोफिया ली एंड डी है ऑल ऑफ द एबव. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट एट ए हिस्टोरिकल फिक्शन वाज मेड एट ए पीरियड ऑफ स्कॉट populations of the genre is the Scottish Chief by Jean Potter, the Crystal of Oritento by Horace Walpole, the Recess by Sophia Lee. All of the above will be right answer. Okay, next question, in which of his novel Scott represented that Shakespeare died in 1590 without writing his tragedy. तो A है इसमें कैनिलवर्थ, B है रेड गैंटलेट, सी है वुड स्टॉक्स एंड डी है एबॉट. राइट आंसर ये डी हो जाएगा, वुड स्टॉक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द ऑस्टिन नॉवेल फैनी विजिट्स हर पेरेंट्स होम एट अपार्टमेंट आफ्टर एन अब्सेंस ऑफ मोर देन 10 years. ओके,
तो मोर देन 10 ईयर, ए है एम्मा, बी है परस्यूशन, सी है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड डी है मैंसफील्ड पार्क। ओके, तो इन विच ऑफ द जेन ऑस्टिन नॉवेल फैनी विजिट हर पेरेंट्स होम एट अपार्टमेंट आफ्टर एन absence of more than 10 years is the मैंसफील्ड पार्क। ओके, और इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, परस्यूशन, एम्मा, ये भी जेन ऑस्टिन का ही है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज डार्सी प्रपोज एलिजाबेथ इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, तो ए है इसमें हंसफोर्ड पर्सोनेज एंड बी है दी विलेज बॉल एंड सी है जर्मनी एंड डी है नन ऑफ द एबव। ओके, तो वेयर डज डार्सी प्रपोज एलिजाबेथ इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज हैंसफोर्ड पर्सोनेज। राइट आंसर इज जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन जॉन डार्सवुड दी हैंड पैक्ड हस्बैंड अपीयर इन दी सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ओके, राइट आंसर इज सी। मैंसफील्ड पार्क, नॉर्थएंगर एवे, एम्मा, ये भी जेन ऑस्टिन का ही है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन इज ए सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट गोथिक रोमांस एंड स्टॉर्मी पैशंस इज द नॉर्थएंगर एबे। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote blank verse tragedies such as Cain, Manfred, Marino, Falerio, and the Reformed Transformed is the Lord Byron. Right answer is D. Next question, who wrote the tragedy John Woodville was originally given the title Pride Care. Okay, तो इसमें जो होगा फ्रेंड, ए है इसमें लैम्ब, बी है हैजलिट, सी है डी क्वेंसी एंड डी है हंट। राइट आंसर इज ए, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट मीन्स, तो ए है द पोएट हु रोट ओनली अबाउट द चर्च, बी है द poet who wrote poetry chiefly of the melancholic strain, C है the poet who wrote for the reformation of the church and D है all of the above. Okay, the churchyard school of poet means is the poet who wrote poetry chiefly of the melancholic strain. Right answer is A, B. Next question देखेंगे फ्रेंड, who among the following has been called a plugman poets. Okay, तो plugman poet जो है, A है इसमें ब्लैक, B है ग्रे, C है थॉमसन एंड D है बॉन्स। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, बॉन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम जोन्स बाई हेनरी फील्डिंग वाज डेडिकेटेड टू, तो ए है रिचर्डसन, बी है डिफो, सी है जी लाइटटोन एंड डी है बिशॉप पर्सी। राइट आंसर इज सी, जी लिटिल टोन। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did T.L. Peacock satirize in his Nightmare Abbey, तो हो जाएगा P.B. Shelley, जॉन किट्स, ये गलत है, कॉलरिज। ए एंड सी इज राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन प्रपोर्शन ऑफ ए गुड फॉर्चून मस्ट बी इन want of a wife. Which novel of Jane Austen begins with this sentence is Pride and Prejudice. Right answer is A. Next question, the Times which acquired this name in 1788 was earlier known as Daily Universal Register. Right answer is A. Okay, next question, who among the following had written Hell is a city much like London is P.B. Shelley. Okay, right answer is B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, many critics have held the publication of the lyrical ballad as the beginning of the romantic period. In which year was published? Okay, तो 1798. Okay, next question, the romantic writer were influenced by the idealism of German philosophers such as of the Kant and Hegel. Okay, the romantic writer were influenced by the idealism of German philosophers such as Kant and Hegel. Right answer is D. Who among the following had called Wordsworth a moral यूनच। ओके, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड P.B. Shelley। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्फेसाइज द यूज ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज बाय मैन फॉर पोएट्री, तो हु एम्फेसाइज द यूज ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज बाय मैन फॉर पोएट्री इज, तो वो हो जाएंगे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।